हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स में जो लेक्चर नंबर है हमारा 37। और इस 37 लेक्चर में आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको पता पड़ चुका है थंबनेल से, आज मैं किस टॉपिक की बात करने वाला हूँ। आज इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं गोलीय संधारित्र के बारे में। गोलीय संधारित्र क्या होता है और इसकी धारिता कितनी होती है, इसके लिए व्यंजक हम यहाँ पर निकालेंगे, पूरा डेरिवेशन यहाँ पे हम करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी आपको क्या होगा, ये टॉपिक क्लियर तरीका से समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले वाले जो लेक्चर मैंने लिए हैं, लेक्चर नंबर 36 और लेक्चर नंबर 35, इनको जाकर के देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र धारिता क्या होती है और आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र धारिता क्या होती है। जब इन टॉपिकों को आप समझ लोगे, वे भी 5 अंक के क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, परंतु आज इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, गोलीय संधारित्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा, अन्यथा आप टॉपिक से भटक जाओगे। ठीक है नहीं, इसलिए पूरा ध्यान कहाँ होना चाहिए, बोर्ड पर होना चाहिए, पढ़ाई पर होना चाहिए, तभी आपको टॉपिक क्लियर तरीका से समझ में आएगा। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बैक क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं, गोलीय संधारित्र की बात हो रही है यहाँ पर। तो गोलीय संधारित्र क्या होता है? देखिए, गोलीय संधारित्र का मतलब होता है कि गोला से बना हुआ होगा। ठीक है नहीं, जैसे हमने समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में पढ़ा था, तो समांतर प्लेट संधारित्र जो होता है वो समांतर प्लेटों से मिलकर बना होता है। ऐसे गोलीय संधारित्र जो होता है वो गोला से मिलकर बना होता है। 2 खोखले गोली चालक होंगे, जैसे 2 प्लेटें थी तो ऐसे 2 खोखले गोली चालक होंगे, और वे एक संकेंद्री होंगे। संकेंद्री मतलब होता है एक ही केंद्र होगा उनका। ठीक है नहीं, तो तब बनेगा आपका गोलीय संधारित्र। क्लियर? क्या होगा? गोलीय संधारित्र। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे गोलीय संधारित्र किसे कहते हैं, तो आप हेडिंग लगाएंगे गोलीय संधारित्र। तो गोलीय संधारित्र में आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, 2 संकेंद्री खोखले गोली चालकों से मिलकर के बनने वाले संधारित्र को गोलीय संधारित्र कहते हैं। ठीक है, क्लियर? इतना आपको क्या करना है, उसकी परिभाषा में लिख देना है। अब हम बात करते हैं इसकी धारिता की, बात करते हैं डेरिवेशन की बात करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 2 संकेंद्री गोले बनाने पड़ेंगे। तो चलिए मैं उनको ड्रॉ यहाँ पर कर लेता हूँ, उसके बाद हम टॉपिक को कंटिन्यू आगे की तरफ देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, 2 संकेंद्री गोले बना लिए हैं। संकेंद्री का मतलब यह है कि केंद्र इनका एक ही है, 2 गोला हैं यहाँ पर आपके। ये गोला ए है, इसको हम ए नाम देते हैं। ये गोला बी है तो इसको हम बी नाम देते हैं। ठीक है नहीं, अब देखिए इसकी जो त्रिज्या है, ये छोटा गोला है तो इसकी त्रिज्या ए है, और ये बड़ा गोला है तो इसकी त्रिज्या बी है। ठीक है नहीं, इतना ध्यान देना है आपको। ठीक है, ये 2 गोला हमने बनाए हैं और इनकी त्रिज्याएं अलग अलग हैं, इसकी त्रिज्या ए और इसकी त्रिज्या बी है। ठीक है, इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया है, तो इसको इसके ऊपर आया प्लस क्यू आवेश। क्या आ गया इस पर? प्लस क्यू आवेश हमने इस गोले को। ठीक है, इस वाले गोले को प्लस क्यू आवेश दिया है, और इस वाले गोले को, बी गोले को हमने क्या किया है, इसको आवेश दिया, तो इस पर क्या है, माइनस क्यू आवेश। इस वाले में जब इस पर प्लस है तो इस पर क्या आएगा, माइनस आवेश आएगा। क्या आएगा? माइनस आवेश। इस प्रकार से इस पर माइनस आवेश है, जो कि अंदर की तरफ होगा, ध्यान रखना। ठीक है, कहाँ होगा? अंदर की तरफ। और बाहर की तरफ क्या होगा? बाहर की तरफ होगा यहाँ पर प्लस आवेश। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एक पृथ्वी से क्या कनेक्ट कर देंगे, इस गोले को। ठीक है नहीं, अर्थिंग कर देंगे इसकी इस प्रकार से। तो इसे हमने पृथ्वी से संबंध में कर दिया है, ताकि क्या होगा कि बाहर वाला गोला जो प्लस जहाँ पर चार्ज था, बाहर वाले गोले की, बाहर की बात कर रहे हैं, तो बाहर का जो विभव जहाँ पर हो जाएगा गोला बी बराबर वो 0 हो जाएगा। यहाँ का विभव कितना हो जाएगा? 0 बाहर का। परंतु अंदर का विभव अब भी है। हमने पढ़ा था संधारित्र का सिद्धांत, तो उसमें हमने जाना था कि ये जो उदासीन गोला है, तो उदासीन गोला में क्या होगा, माइनस वाला अंदर की तरफ आएगा और प्लस वाला बाहर की तरफ रहेगा। तो बाहर वाले को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया, तो पॉजिटिव चार्ज सारा कहाँ चला गया? पृथ्वी के अंदर। अंदर क्या रह गया? माइनस वाला रह गया। तो ये क्या करेगा, इसके विभव को कम कर देगा। जब इसके विभव कम करेगा तो इसकी धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है नहीं, क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सेम उसी की तरह है। तो इस पर क्या है? माइनस क्यू आवेश, इस पर क्या है? प्लस क्यू आवेश। ठीक है, तो इस गोले को हमने जो दिया, इस वाले गोले को प्लस क्यू आवेश, और इस वाले गोले पर क्या है? माइनस क्यू आवेश। बाहर की तरफ प्लस था, वो अंदर चला गया ग्राउंड के अंदर। ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो ये आपका यहाँ पर बन जाता है। अब आपको थ्योरी में क्या लिखना है? सबसे पहले थ्योरी लिखना होता है ना। तो थ्योरी क्या करेंगे, थ्योरी तो आप इसी चित्र से लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखना है कि माना 2 संकेंद्री गोले जिनकी त्रिज्याएं ए तथा बी हैं। ठीक है नहीं, माना 2 संकेंद्री गोले ए तथा बी हैं, ऐसे लिखना है। माना 2 संकेंद्री गोले ए तथा बी हैं, जिनकी त्रिज्याएं ए, स्मॉल ए और स्मॉल बी हैं। ठीक है, गोला ए पर आवेश प्लस क्यू तथा गोला बी पर आवेश माइनस क्यू है, जो कि गोलीय कोश के अंदर की ओर है। ठीक है नहीं, गोला बी के बाहरी पृष्ठ को पृथ्वी से संपर्क में कर दिया गया है, जिसका विभव 0 है। ठीक है, क्लियर? यहाँ 0 है। तब
गोलीय संधारित्र की धारिता की गणना करने पर, क्या करने पर, गणना करने पर। इतना क्लियर आपको थ्योरी में लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखो, आपको पता है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि धारिता निकालनी है, तो गोलीय संधारित्र की धारिता, तो यहाँ पे लिखेंगे गोलीय संधारित्र की धारिता। तो देखिए गोलीय संधारित्र की धारिता के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C बराबर Q यानी कि आवेश कितना है गोली कोष पर, और विभव यानी कि विभवांतर यानी कि विभव में अंतर। इन देखो यहाँ का अवयव यहाँ का अवयव, तो इसके मध्य में कितना अवयव होगा वही तो निकालना है हमें। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका विभवांतर, कह सकते हैं हम इसको विभवांतर, ठीक है, विभवांतर यानी कि डेल V, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये होगा आपका यहाँ पर, तो इसको हम समीकरण फर्स्ट नाम दे देते हैं इस प्रकार से। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अब क्या करना है, हमें तो विभवांतर निकालना है और ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि आवेश तो हम आएगा ही, प्लस Q आवेश से इस गोले पर, ठीक है नहीं। तो अब देखिए क्या करना होगा, सबसे पहले गोला A का विभव निकालेंगे हम। गोला A पर विभव कितना होगा, प्लस Q आवेश के कारण, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे गोला A का प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण विभव कितना विभव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, गोला A का निकाल रहे हैं तो A बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश कितना है प्लस का Q, ठीक है नहीं, और दूरी कितनी है A, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पृष्ठ पर क्या होता है, तो यहाँ पर A आएगा, ठीक है, इस प्रकार से होगा। जैसा कि हमने पढ़ लिया है गोली चालक के कारण विभव के बारे में, बाहरी पृष्ठ पर और उसके अंदर, ठीक है नहीं, जितना पृष्ठ होता है उतना ही अंदर होता है। क्लियर, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर हमने निकाले गोला A का प्लस Q आवेश के कारण विभव निकाला, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस Q आवेश है, माइनस Q आवेश जो है गोला A पर विभव लगाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे गोला A पर माइनस Q आवेश के कारण विभव, माइनस Q के कारण निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, माइनस वाला हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो देखिए इसको हम ऐसे मान लेते हैं, इस पे मान रहे थे A पर, तो इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं 1, और इसको निकालेंगे तो V2 ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस में आएगा माइनस Q बटे, दूरी कितनी होगी, देखिए ये माइनस Q आवेश कहाँ है, गोला B पर है और अंदर पृष्ठ पर है, तो जितनी दूरी इसकी है वही दूरी ली जाएगी यहाँ पर, तो B लिया जाएगा, यहाँ पर आएगा B, ठीक है। अब गोला A पर कुल विभव कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे गोला, अब आगे देखिए यहाँ से, यहाँ लिखेंगे गोला A पर कुल विभव कितना हो जाएगा, गोला A पर कुल विभव जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका VA, गोला VA बराबर कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 दोनों को जोड़ा जाएगा, तो VA बराबर हो जाएगा, यहाँ पर V1 कितना है, V1 का मान ये निकाला है, V2 का मान ये है, तो रख देंगे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे A, और देखिए यहाँ पर तो माइनस है तो माइनस यहाँ आ जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे B, क्योंकि माइनस आ गया, यहाँ से कॉमन बताओ, उसे कॉमन ले लीजिए, तो VA बराबर कितना हो जाएगा Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर बचेगा यहाँ पर क्या 1/A माइनस 1/B, ठीक है स्टूडेंट, इतना बचेगा। अब देखिए आगे करते हैं इसको हम, तो कहाँ पर करते हैं, चलिए यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है नहीं। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं आगे की तरफ, तो हो जाएगा VA बराबर हो जाएगा यहाँ पर आपका Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर बचेगा लासा ले लीजिए अंदर, तो AB ये हो जाएगा V माइनस के A, भिन्न करना तो आता है ना, तो इसको भिन्न बना दीजिए, A विलासा हो गया, V का इसमें बना कर दीजिए, A का इसमें बना कर दीजिए, इतना निकल आया। तो ये गोला A पर कुल विभव निकल के आया है VA बराबर इतना, गोला A पर प्लस Q आवेश का विभव इतना था, और ये जो गोला B है इसके अंदर वाले पृष्ठ में माइनस Q आवेश है, ठीक है नहीं, तो ये माइनस Q आवेश इस पर विभव लगाएगा, तो इसके कारण विभव होगा इस गोले पर, तो A पर माइनस के कारण विभव तो इतना हो जाएगा। अभी तो कुल विभव कितना हो गया गोला A पर, तो इतना हो गया, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया है यहाँ पर। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए गोला B का विभव कितना है, गोला B का विभव तो 0 है भाई, क्योंकि बाहरी पृष्ठ पर जो गोला B का विभव है वो कितना है 0, तो यहाँ पर लिखेंगे गोला B का विभव, गोला B का विभव जो है वो कितना है, वो है VV बराबर 0। क्लियर यहाँ तक। तो ये दोनों विभव निकल आए हैं। अब आपको निकालना है विभवांतर, क्योंकि इस पृष्ठ पर विभव यहाँ पर और इस पर विभव दोनों हमने निकाल लिए हैं।
अब इनके बीच का निकालना है तो उसे हम कहते हैं विभवांतर। क्या कहते हैं उसको? हम विभवांतर कहेंगे, क्योंकि अंतर देखेंगे तो विभव में अंतर। ठीक है, तो चलिए, तो इसका विभव और इसका विभव अंतर करेंगे तो v गोला a का विभव माइनस गोला b का विभव, इस प्रकार से करेंगे। चलिए, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसको ध्यान रखना है, इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है नहीं, चलिए मैं इसको यहाँ पे ही लिख देता हूँ। तो c बराबर कितना हो जाएगा? q बटे डेल v, ये समीकरण हमारा फर्स्ट था। ठीक है नहीं, और सबको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से, केवल उतना रहेगा। चलिए, अब हम निकालते हैं क्या? गोला ए तथा गोला बी के बीच विभवांतर। तो यहाँ लिखा देंगे गोला ए तथा बी के मध्य विभवांतर। तो विभवांतर निकालिए, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डेल वी बराबर वी ए, कितना हो जाएगा? पी ए माइनस के वी जीरो वी बी। ठीक है नहीं, तो डेल वी बराबर हो जाएगा, इसका तो मान दिया है, देखिए वो दिया है, तो ये लिख देंगे क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर है वी माइनस के ए बट्टे में ए बी, और कितना हो गया? माइनस ही तो हो जाएगा जीरो, क्योंकि इसका तो कितना है? जीरो है। तो डेल, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हो जाएगा गोला बी का जो हो गया है वो जीरो है ना। ठीक है नहीं, गोला बी का विभव है जीरो, तो ये तो जीरो हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या निकल के आया? तो विभवांतर जो निकल के आया वो आएगा डेल वी बराबर निकल के आया क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कोष्टक के अंदर हो जाएगा बी माइनस के ए बट्टे में ए बी, ये निकल के आएगा विभवांतर। विभवांतर आपका निकल आया। अब आपको क्या करना है? धाता निकालना है। तो अब नाव हम जानते हैं समीकरण फर्स्ट, क्या जानते हैं? समीकरण फर्स्ट से। ठीक है ना, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट आपका ये था, यहाँ पर धारता का फॉर्मूला ये होता ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके बीच का जो हमने विभवांतर निकाल लिया, ये गोला ए का मध्य का विभव और इसके हमने अंतर निकाल लिया, तो निकल के आया। अब इसमें रख देंगे इसका हम। ठीक है नहीं, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका यहाँ पर c बराबर क्यू बटे, रखेंगे मान, तो हो जाएगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्वेश्चन हो जाएगा बी माइनस के ए बट्टे में ए बी। ठीक है, इसको पलट दिया जाएगा तो ये हो जाएगा c बराबर, ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ तो क्यू है ही, और क्यू बी माइनस के ए, क्यू से क्यू कट जाएगा तो यहाँ निकल के आएगा c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बटे बी माइनस के ए। इस प्रकार से आपका यहाँ पर निकल के आएगा। तो यही फॉर्मूला जो होता है आपका गोलीय संधारित्र की धारता का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? गोलीय संधारित्र की धारता का फॉर्मूला होता है c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बटे बी माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका गोलीय संधारित्र का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गया है वो समझिए। देखिए, यहाँ पर गोलीय संधारित्र के बारे में मैंने बताया कि गोलीय संधारित्र क्या होता है? दो संकेंद्रीय गोलों से मिलकर के बनने वाले संधारित्र को गोलीय संधारित्र कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो गोला हैं ए और बी, इनकी त्रिज्या ए और बी हैं, अलग अलग हैं। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर इस पर आवेश है प्लस क्यू और इस पर आवेश था, इस पर कोई आवेश नहीं था। ठीक है नहीं, ये उदासीन था, तो इस पर माइनस आ गया और बाहरी साइड पर आ गया प्लस, जब इसके पास लेके आए तो अब क्या होगा? प्लस वाले को तो ग्राउंड में भेज दिया, तो इसका यहाँ पर विभव हो गया वी बी बराबर 0। ठीक है, और इसके अंदर वाला जो आवेश है ये इस पर क्या लगाएगा? विभव लगाएगा। तो पहले गोला ए पर विभव निकालेंगे, गोला ए पर विभव प्लस क्यू आवेश के कारण, फिर गोला ए पर माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, क्योंकि ये वाला इस पर लगाएगा। ठीक है नहीं, तो इस आवेश के कारण यहाँ पर निकालेंगे तो दूरी यही ली जाएगी, क्योंकि इसकी पृष्ठ पर है तो ये दूरी लेंगे। तो देखिए, गोले के अंदर कहीं पर भी अगर विभव निकालोगे तो जो पृष्ठ पर विभव होता है वो यहाँ पर होता है, तो यहाँ जो विभव है वो विभव इस पर होगा, तो यहाँ अंदर कहीं पर भी निकाल लीजिए। ठीक है, तो वो निकालेंगे। फिर कुल विभव कितना हो जाएगा? गोला ए पर कुल विभव, तो कुल विभव निकल के आएगा इतना, आपका यहाँ पर निकल के आया। ठीक है नहीं, अब गोला बी का विभव कितना है? तो वो तो 0 है ही है यहाँ पर। अब विभवांतर निकाल लीजिए, तो गोला ए तथा बी के मध्य विभवांतर तो निकालेंगे तो ये निकल के आएगा, तो ये वाला निकल के आएगा। समीकरण फर्स्ट आपको दिया गया था, क्योंकि हमने क्या निकालना है? संधारित्र की धारता निकालनी है, और धारता कब निकलेगी? जब इस गोले का विभव और इस गोले का विभव का अंतर करेंगे। ठीक है नहीं, तो इसका विभव कितना था टोटल? वो वाला, इसका विभव कितना था? 0, तो वो हमने किया तो ये निकल आया। अब इसी को उठाकर समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, तो समीकरण फर्स्ट में रखा तब आपका यहाँ पर निकल के आया धारता का फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर? इस प्रकार से आपका ये गोलीय संधारित्र की धारता का व्यंजक निकल के आता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। बहुत ही आसान तरीका से इस डेरिवेशन को करवाया गया है। इसको एक बार और देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।